नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर अभी आपका ब्रेकअप हो रहा है और जैसे ही आपके एक्स पार्टनर ने आपको बताया कि भैया देखो अब हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना है, अब तुम आगे बढ़ो, तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। और ये सुनने के बाद आपको एकदम से शौक लगता है कि भैया अब बिना रिलेशनशिप के आप कैसे रहेंगे, क्योंकि आपको आदत है, एक पूरी आपकी मोनोटोनी बनी हुई है। मोनोटोनी का मतलब आपकी आदत बनी हुई है रिलेशनशिप में रहने की, ठीक है, उनसे बात करने की, उनके साथ समय बिताने की, उनको कैसा आपका दिन गया, ये सारी चीज़ें बताने की। जो भी आप लोग एक रिलेशनशिप में करते हो सब चीज़ की एक आदत बनी रहती है और आपको ऑल ऑफ सडन तुरंत आपको पता लग रहा है कि भैया अब उस इंसान के साथ रहना नहीं है। और ऐसा सुन के आप शॉक हो जाते हो और आप अपने एक्स पार्टनर से तुरंत के तुरंत रिक्वेस्ट करने लग जाते हो, पूछने लग जाते हो भैया रीज़न क्या है, आखिर तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो इन सब से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज में अपनी शॉर्ट प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। साथ में फॉलो इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि मैं उसमें आपके लिए अपडेट्स लाता रहता हूँ, आप मोटिवेटेड रहोगे, साथ में आपको पता भी चलेगा कि ब्रेकअप के बाद या फिर लाइफ में करे क्या। तो मैं दोस्त यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो मैं दोस्त वापस आते हैं वीडियो पे। तो मैं दोस्त सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आपने क्या एक्स पार्टनर ने आपको बोला है कि देखो भैया आज के रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि वो इंसान का एक रात का फैसला नहीं है। एक रात पहले उसने ये फैसला नहीं लिया कि आपके साथ नहीं रहना है, उसने आपसे 1.5, 2, 2.5 से 3 महीने पहले ही मूव ऑन कर लिया है। वो आपको डिक्लेयर बस आज कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। और वो हुआ कैसे है, क्योंकि आपने अपनी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सामने गिराई है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने झगड़े किए हैं, कहीं ना कहीं अपने कॉम्प्लिकेशन किए हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, इस वजह से ब्रेकअप हुआ है। रातों रात कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इंसान के रातों रात का फैसला होता है तो आप उसको सही कर सकते हैं, आप उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है, आप उनके फैसले को बदल सकते हैं। लेकिन जो पहले से मूव ऑन कर चुका है उसके फैसलों को आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 3 महीने 2.5-3 महीने से लिया हुआ फैसला है, ठीक है, उस इंसान ने मूड ही बना लिया, तो वो चाहते भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा भैया हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या पता हमारा वो पार्टनर हमें भूल रहा है और हमसे दूर चला जाए, ठीक है, हम उससे दूर रहेंगे क्या तो और दूर चला जाए। पहली बात में तो आपके लगातार रिक्वेस्ट करने से, आपके लगातार इन्वॉल्व होने की वजह से ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में भयंकर तरीके से ओवर अवेलेबल हो और उस इंसान के दिमाग में ये चीज़ बैठा रहे हो कि वो इंसान कितने भी अत्याचार करेगा, कितनी भी जायज़ नाजायज़ चीज़ें करेगा, आप सब कुछ सह के रिलेशनशिप में रहोगे क्योंकि आपको खोने का डर है। तब आप सोच रहे हो भैया रिलेशनशिप में भाई तो दोनों लोग हैं, सारा खोने का डर हमें क्यों है, रिलेशनशिप हमें क्यों जाना है, एफर्ट हमें क्यों करना है, क्योंकि मेरे दोस्त आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली उसके आगे, ठीक है, आपके पहुँच से बाहर वो इंसान हो गया, ठीक है, आपके हाथ से वो इंसान निकल गया और आप कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप सोच रहे हैं आपको खोने का डर है, आप खोने के डर से उसकी सारी जायज़ बातें आपने मानी हैं और अभी भी मान रहे हैं और सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा मना लूँगा भाई, अपने प्यार में कौन नहीं झुकता, आप थोड़ा सा झुकने की कोशिश कर रहे होंगे, तो मेरे दोस्त झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना झुकने की वजह से ही आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट कर लेने से, पीछे पड़ लेने से, पीछे भाग लेने से अगर एक्स वापस आ जाते तो दुनिया किसी का ब्रेकअप ना हो रहा होता, दुनिया में किसी का भी ब्रेकअप ना हो रहा होता मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस चीज़ तुम्हें समझने की जरूरत है। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो इंसान तुमसे बोल रहा है भी अब नहीं रहना है, तो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो मैं उसी समय उस इंसान के फैसले को तुरंत मानना है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान पहले जा चुका है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कितना भी तुम पीछे पड़ लो, कितना भी सर पटक लो, कुछ भी कर लो, कितना भी रिक्वेस्ट करो, तो लोगों से करवाओ, दोस्तों से करवाओ, फ्रेंड्स फैमिली सबसे रिक्वेस्ट करवा डालो, लेकिन वो इंसान नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश है, ठीक है। तो उस इंसान को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ के सिर्फ अपने ऊपर काम करना है अगर तुम उस इंसान को वापस चाहते हो तो। और सबसे पहले इसके 2 रीज़न है वहाँ पर रिक्वेस्ट ना करने के। सबसे पहले वो इंसान रुकने वाला नहीं, तुम्हारी इज्जत की मट्टी पलीत हो जाएगी मेरे दोस्त अगर वहाँ तुम रोकने के चक्कर में रहे तो। पहली बात है ये। दूसरा, तुमको हार्म होगा बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम का, ठीक है, और तुम्हें वापस नो कॉन्टैक्ट में आना ही पड़ेगा, तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ज़्यादा परेशान करोगे वो इंसान तुमसे बदतमीजी करेगा, तुम और ज़्यादा परेशान करोगे वो इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तुम और ज़्यादा परेशान करोगे तुम्हें हर जगह से तुम्हारे दोस्तों को, मतलब तुमसे रिलेटेड सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। और मेरे दोस्त इस भ्रम में मत रहना कि तुम उसके सामने रहोगे तो तुम कुछ कर ले जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। वो सामने से तुम्हारे सामने ही किसी को डेट कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो तुम मिस कॉल मार ले रहे हो, उसको 2 मैसेज भेज दे रहे हो, ये मेरे दोस्त उसकी मर्जी है। अगर वो इंसान नहीं चाहेगा तुम उसके आसपास भी नहीं फटक सकते, ठीक है। तो मैं लग रहा है तुम बहस कर ले जाओगे भाई हमारे रिश्तों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ, कस्में जो हमने खाई थी भाई, हमने जो वादे किए थे शादी के, उन सब का क्या हुआ। मैं तो उन सब का भी वो इंसान जवाब ही नहीं देना चाहता, ठीक है। अब जवाब नहीं देना चाहता तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर किसी इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ करानी है तो अपने आप में चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अभी तुम खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो तो अगला इंसान तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा, इस चीज़ को समझो,
ठीक है, तुम्हारे अंदर से यही है अभी आ रहा है कि किसी तरह भैया हाथ पैर जोड़ के किसी भी तरह झुक के वो इंसान ज़िंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हें ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये एक सच है, तुम्हें मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी तुम कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना इस चीज़ में तुम फंसे रहोगे। तुमने सारी चीज़ें अपनी सेल्फ इस्टीम से जोड़ रखी हैं, ठीक है, कि वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करनी है। मैं किस लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी है? क्योंकि वो इंसान नाराज़ नहीं है तुमसे। नाराज़ इंसान से रिक्वेस्ट करो, 2-3 घंटे के अंदर लगातार उस इंसान से रिक्वेस्ट कर लो, इंसान पिघल जाता है। लेकिन जो इंसान ब्रेन वॉश होता है, ब्रेकअप वाला इंसान ब्रेन वॉश होता है, ठीक है, वो नहीं मानता है, क्योंकि आपने एकदम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सामने गिरा ली होती है और आप भयंकर तरीके से उस इंसान को इरिटेट कर चुके होते हो, ठीक है। वो ब्रेन वॉश होता है, समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो तुम्हारा ब्रेकअप एक रात में नहीं हुआ है, तो तुम्हारा पैचअप भी एक रात में नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर कुछ भी चाहते हो वो इंसान रीअट्रैक्ट हो, तो सिर्फ अपने ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, सिर्फ खुद में चेंज, खुद में बेटरमेंट करना होगा, तभी कुछ संभव है तुम्हारी ज़िंदगी में, वरना नहीं मेरे दोस्त। वरना तुम्हें इसी तरीके से फिर जीना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें एक लूज़र वाली फीलिंग आएगी। तुम अगर अपने ऊपर काम करते हो, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हें दुनिया एक नए विजन से देखेगी, तुम्हें लोग पसंद करने लगेंगे, तुमसे लोग कनेक्ट होने लगेंगे, और सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा, ठीक है, रीअट्रैक्ट होगा सबसे पहले, वो है तुम्हारा एक्स, क्योंकि एक्स के पास बहुत ढेर सारी मेमोरीज़ है। जितनी तुम्हारी मेमोरीज़ है तुम्हारे पास, उतनी तुम्हारे एक्स के पास भी है, ठीक है। बस तुम्हारी सरफेस पे है, उसकी सरफेस में नहीं है, ठीक है। उसकी मेमोरीज़ दबी हुई हैं, क्योंकि उसको यकीन है भाई कि वो 2-3 साल बाद भी वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बोलेगा भैया रिलेशनशिप वापस आ जाओ, तुम दौड़े दौड़े जाओगे। ये फेक बिलीफ है उसको, यही उसके भ्रम तोड़ने हैं, ठीक है। तुम्हें अभी सामने से दिख रहा होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल क्यों ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम तो उसकी ज़िंदगी में अवेलेबल हो। वो तुम्हें एक मैसेज नहीं करता, ठीक है, और तुम उसको 500 मैसेज डेली करते हो, ठीक है, 500 कॉल करते हो उस इंसान को, तो वो इंसान क्या ही तुम्हारी इज्जत कर पाएगा, ठीक है। मैं तो समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर रिलेशनशिप किसी और टर्न पे जा रहा है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर किसी ने कहा है कि भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो आप कहिए ठीक है, ओके, चुपचाप आप नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाइए और सिर्फ अपने आप को बेटर कीजिए, अपनी आदतें सही कीजिए। कि जितना भी इमोशनल आपको ब्रेक डाउन हो रहा है, सब इसी वजह से हो रहा है, किसी ने ऑल ऑफ सडन आपको बोल दिया कि नहीं रहना है, ठीक है। तो ये इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए आपको। इन्हीं सब कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल में आते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इस पर मैंने काफ़ी ढेर सारी वीडियो बना रखी है, आई बटन में भी उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। और फॉलो करके सिर्फ मेरे दोस्त अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम कर लोगे मेरे दोस्त, तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो मेरे दोस्त तुम्हें कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। और एक्स तो सबसे पहले रीअट्रैक्ट होगा अगर तुम थोड़ा सा भी चेंज अपने अंदर करते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।